मेरे अराउंड 2020 में मैं ट्रेनिंग कर रहा था पुणे। वहां पे ट्रेनिंग करते हुए मेरे राइट साइड हिप जॉइंट के पास मेरे एक माइल्ड पेन स्टार्ट हुआ अराउंड दिसंबर 2020 में। वहां पे ये डिटेक्ट हुआ कि मेरे एवियन है और डायरेक्टली फोर्थ स्टेज थी। फोर्थ स्टेज में ही डिटेक्ट हुआ। हालांकि मैंने कई डॉक्टर्स को वहां दिखाया और उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया कि ये ऑपरेट ही हो सकता है क्योंकि फोर्थ स्टेज है और कोई इसका सोल्यूशन है नहीं। तो बिना ट्रीटमेंट के रहा नहीं गया, इतना ज्यादा पेन बढ़ गया था। दिल्ली में मैक्स हॉस्पिटल है, वहां पे कई डॉक्टर्स को मैंने कंसल्ट किया। उन्होंने सिर्फ एक ही बात बोली कि इसका सिर्फ ऑपरेशन होगा, वो भी THR होता है, एक टोटल हिप रिप्लेसमेंट। सिर्फ वही इसका ट्रीटमेंट है, लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म। मैं भी कोविड पॉजिटिव हुआ था अराउंड 2020 में और मैंने भी कुछ दवाइयां ली थी, तो हो सकता है ये उसी की वजह से हुआ हो। इंक्रीज ये इसलिए हुआ क्योंकि मैंने दिखाया नहीं टाइम पे। गुड आफ्टरनून, मेरा नाम आकाश है और मैं दिल्ली में रहता हूँ। मेरे अराउंड 2020 में मैं ट्रेनिंग कर रहा था पुणे। वहाँ पे ट्रेनिंग करते हुए मेरे राइट साइड हिप जॉइंट के पास मेरे एक माइल्ड पेन स्टार्ट हुआ। वो पेन पे मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि ट्रेनिंग चल रही थी, लेकिन बाद में जब मैं घर आया तो डॉक्टर्स को दिखाया काफ़ी अराउंड दिसंबर 2020 में। वहाँ पे ये डिटेक्ट हुआ कि मेरे एवियन है और डायरेक्टली फोर्थ स्टेज थी। फोर्थ स्टेज में ही डिटेक्ट हुआ और क्योंकि मैं बहुत कम टाइम के लिए घर पे आया था तो मैं ज्यादा डॉक्टर्स को दिखा नहीं पाया। हालांकि मैंने कई डॉक्टर्स को वहां दिखाया और उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया कि ये ऑपरेट ही हो सकता है क्योंकि फोर्थ स्टेज है और कोई इसका सोल्यूशन है नहीं। बट क्योंकि कम टाइम था तो मैं वापस चला गया ट्रेनिंग पे और मैंने वहां पे फिर भी उतना ध्यान नहीं दिया और ये ऐसे ही चलता रहा। वहां पे ट्रेनिंग चलती रही और ये पेन और ज्यादा बढ़ गया। उसके बाद अराउंड 2021 के एंड में फिर मैं वापस जब घर आया तो बिना ट्रीटमेंट के रहा नहीं गया, इतना ज्यादा पेन बढ़ गया था। तो मैंने काफ़ी ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट्स ट्राई किए। भोपाल में है एक, मैंने नॉर्मल उनसे थेरेपी ली, बट वहाँ पे थोड़ा सा पेन में रिलीफ हुआ क्योंकि मैं फिजिकल एक्टिविटी कोई कर नहीं रहा था। लेकिन जब जैसे ही फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट हुई तो ये पेन पहले जैसा ही स्टार्ट हो गया। दिल्ली में मैक्स हॉस्पिटल है, वहाँ पे कई डॉक्टर्स को मैंने कंसल्ट किया। उन्होंने सिर्फ एक ही बात बोली कि इसका सिर्फ ऑपरेशन होगा, वो भी THR होता है, एक टोटल हिप रिप्लेसमेंट। सिर्फ वही इसका ट्रीटमेंट है, लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म। तो मैं काफ़ी परेशान हो गया और ट्रेनिंग के टाइम पे फिर मैं ऐसे ही YouTube पे सर्च कर रहा था इसका कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल है कि नहीं। फिर मैंने यहाँ के बारे में देखा, ग्लोबल हेल्थ के नाम से ये यहाँ पे अवेलेबल था हल्द्वानी में। और भी काफ़ी अवेलेबल थे, जैसे उज्जैन में है, तमिलनाडु में है। इनमें मैंने लोगों से बात करी बट मेरे को उतना अच्छा फीडबैक नहीं मिला। जो लोग हैं उनसे भी बात करी, डॉक्टर्स हैं वहाँ के, वो बोल रहे थे कि टेम्पररी ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं जिससे पेन रिलीफ होगा। तो वो मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। फिर मैंने यहाँ पे सर से बात करी। उसके बाद इन्होंने मेरे को बताया ट्रीटमेंट के बारे में और मैं फिर अकेडमी छोड़ के मेरे को वहाँ से अनफिट डिक्लेयर कर दिया था अराउंड अप्रैल 2022। इसी साल में अनफिट होकर मैं वापस आ गया। 20 अप्रैल को अराउंड में आया था और 22 को मैं यहाँ पे आया इनके पास। ट्रीटमेंट मेरा स्टार्ट हुआ, एक्सरे निकलवाया इन्होंने। एक्सरे में जैसी प्रॉब्लम थी वैसी आई, काफ़ी डिफ्यूज हो गई थी। ये वाली जो हिप जॉइंट होती है ये बोन डिफ्यूज होने लगी थी, मतलब ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है एक, वो डेवलप होने लगा था। काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई थी ये बोन। यहाँ पे ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ अप्रैल मई जून, अभी जुलाई का ट्रीटमेंट मैंने लिया है यहाँ पे। और आज मैंने एक्सरे निकलवाया है। उस एक्सरे को जब कंपेयर किया पहले वाले एक्सरे से तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट थी। जो डिफ्यूजन था वो भी रुक गया वहीं पे और जो फिजिकली जो मेरी सिम्टम्स थे पेन वगैरह वो भी काफ़ी हद तक कम हो गए हैं। अराउंड 90% पेन रिलीफ मेरा हो चुका है और अभी भी 2 महीने और 3 महीने का ट्रीटमेंट मेरा अभी भी यहाँ पे बचा है। तो होपफुली ये सारा ठीक हो जाएगा यहाँ पे, ऐसे मेरे को लग रहा है, ऐसी उम्मीद है मेरे को यहाँ पे आने के बाद। एक और चीज़ ये है कि जैसे ही पेन तुम्हारे जरा सा डेवलप हो उसको तुरंत ट्रीटमेंट कराना चाहिए। क्योंकि मैंने जब ये पेन डेवलप हुआ मेरे तो मैं उतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं ट्रेनिंग में था। किसी को भी अगर जरा भी पेन हिप जॉइंट के साइड में डेवलप होता है तो उसको तुरंत ट्रीट कराना चाहिए। और जहाँ तक एवियन की बात है तो मुझे नहीं लगता इंडिया में और कोई ऐसा ट्रीटमेंट अवेलेबल है यहाँ के अलावा जो इसको कम्प्लीटली क्योर करता हो। अभी जो कोविड स्टार्ट हुआ उसकी बात देखा जा रहा है कि ये जो एवियन जो बीमारी है ये काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुई है क्योंकि कोविड में कुछ दवाइयाँ ऐसी दी जाती हैं जिनकी वजह से ये उस बोन पे अफेक्ट करती है। मैं भी कोविड पॉजिटिव हुआ था अराउंड 2020 में और मैंने भी कुछ दवाइयाँ ली थी, तो हो सकता है ये उसी की वजह से हुआ हो।
इंक्रीज ये इसलिए हुआ क्योंकि मैंने दिखाया नहीं टाइम पे। तो मैं यही कहूँगा कि जिसको अगर कोविड के बाद कुछ ऐसे पेन डेवलप होता है हिप साइड में या फिर हिप जॉइंट में या कहीं भी, तो वो तुरंत इसका ट्रीटमेंट कराए, क्योंकि 4th स्टेज में जाने के बाद ट्रीटमेंट काफ़ी टफ हो जाता है। हालांकि पॉसिबल है लेकिन टाइम लगता है। अगर तुम्हारा 1st या 2nd स्टेज में डिटेक्ट हो जाता है तो इसके ठीक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। टेम्पररी ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं जो कि पेन रिलीफ करते हैं, बट अगर परमानेंट क्योर चाहिए विदाउट ऑपरेशन तो ग्लोबल हेल्थ ही आना चाहिए किसी को भी। मिस्टर आकाश के बिफोर आफ्टर एक्सरे है और मिस्टर आकाश के जो है स्टेज 4 था, 4th D, और इनके डिजेनरेशन भी स्टार्ट हो गया था और इन्होंने स्टार्ट करवाया था 22 अप्रैल 2020 को, और देखेंगे 22 अप्रैल 2020 को इन्होंने स्टार्ट करवाया था। और उस टाइम हम लोग एक्सरे करवाया था जस्ट बिफोर द ट्रीटमेंट। और आप देखेंगे इसमें डिजेनरेशन भी स्टार्ट हो रखा है काफ़ी। और दिस इज़ द नेक्रोटिक जोन है, कोई बड़ा नेक्रोटिक जोन है, एक्टिव लाइटिकुलेशन है, और एक फ्रैक्चर जोन भी एक है। ये देखेंगे अब ये एक फ्रैक्चर जोन है इनका, और ये काफ़ी फ्रेजाइल बोन था, और बोन का शेप भी जो है थोड़ा मशरूम शेप है। और साथ साथ क्या है, जॉइंट स्पेस भी रिड्यूस हो रखा है और रेस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ मोशन था, और इनको पैर खुलता नहीं था, एरेक्टर टाइटनेस काफ़ी था और पेन काफ़ी था इनका। तो हमने इसका स्टार्ट किया ट्रीटमेंट 22 अप्रैल 2022 को, और आप देखेंगे उसके बाद 4 महीने के बाद हमने इसका एक्सरे करवाया आफ्टर द 4 months ऑफ ट्रीटमेंट। आप देखेंगे इसमें आपको विजुअल रिजल्ट्स दिखेंगे। इसमें आपका जो नेक्रोसिस जोन था वो काफ़ी घट गया है, बोन रिपेयर हुआ है, सेकेंडरी स्क्लेरोसिस स्टार्ट हुआ है, बोन फॉर्मेशन जो बोन टिश्यू रिपेयर होता है। और साथ साथ क्या है, आपका जो एक फ्रैक्चर जोन था, ये फ्रैक्चर जोन था, ये काफ़ी रिपेयर हुआ है, और जॉइंट स्पेस भी थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है इनका। और जो सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस बन रहा था इस एरिया में, वो काफ़ी जो है आपका एजिटिस है, वो आगे प्रोग्रेस नहीं किया है। तो और इनका पैर भी मैक्सिमम 90% खुल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई पेन वगैरह भी नहीं है इसमें, और काफ़ी अच्छा रिजल्ट आप देख सकते हैं। इनका जो हम लोग सेकेंड एक्सरे किया था ये 24 जुलाई को है 2022 को। इनके रेंज ऑफ मोशन चेक करेंगे क्या इम्प्रूवमेंट आया क्या नहीं। तो लॉग टेस्ट से लोग स्टार्ट करते हैं, इसको लॉग रोलिंग कहते हैं। एवियन टेस्ट होता है, फिजिकल टेस्ट, और इसमें देखेंगे आप कोई ऐसा पेन है बस नहीं था अभी, कोई पेन नहीं है इसमें, अभी कोई पेन नहीं है। और जब स्टार्ट किया था तो उस टाइम काफ़ी पेन था, जॉइंट डिफ्यूजन वगैरह था। एक्चुअली जॉइंट के अंदर डिफ्यूजन होंगे तो ये पेनफुल मूवमेंट होता है काफ़ी, इतना स्पीड हम लोग नहीं कर सकते हैं, ये ऑटोमेटिकली रुकेंगे, ठीक है ना। फिर इनका ये देख सकते हैं पूरा कोई पेन नहीं है इसमें, कोई पेनफुल मूवमेंट नहीं है, ऐसे भी कर लो और कितना जोर से घुमा लो, कोई ऐसा पेनफुल मूवमेंट नहीं है। और रेंज ऑफ मोशन बिल्कुल 100% है, रोटेशन वगैरह कोई दिक्कत नहीं है। और इनका जो स्टेज था वो 4th D था, और डिजेनरेशन स्टार्ट हो गया था, और बोन काफ़ी कोलैप्स भी हो रहा था, काफ़ी अच्छा बोन रिपेयर भी हुआ है, और पेन फ्री मूवमेंट है, ऐसा कोई पेन वगैरह नहीं है, और लिम्पिंग वगैरह भी नहीं है कोई, और नॉर्मल इसमें तो कुछ था नहीं, यूजुअली बिल्कुल नॉर्मल है, कोई दिक्कत है नहीं इसमें, नॉर्मल जॉइंट है। और इसका जो रेंज ऑफ मोशन पूरा है, बिल्कुल कोई दिक्कत है नहीं इसमें। और पूरा बैठ के दिखाओ, क्रॉस लेग से करके दिखाते, पूरा क्रॉस लेग पे साथ में बैठ के दिखाओ, इस तरह कोई दिक्कत इसमें है नहीं।